जब जैन शासन के इतिहास की बात करते हैं तब एक बात ठीक से ध्यान में रखनी चाहिए कि जैन कभी समाज नहीं था, जैन कभी संस्कृति नहीं थी, जैन धर्म था। संस्कृति से हम आर्य थे, है और रहेंगे। हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति थी, हमारा धर्म जैन धर्म था। जैनियों ने कभी अपना अलग समाज नहीं बनाया था, जैन कम्युनिटी नहीं गिनी जाती थी। समाज के हर स्तर के लोग जैन धर्म में सम्मिलित हो सकते थे। हम जानते हैं कि प्रभु वीर के समय में जहाँ राजपुत्र श्रेष्ठी पुत्र वो तो दीक्षित होते ही थे, वहीं ब्राह्मण भी आते थे, वैश्य भी आते थे, और तो और शपाक कुल जैसे अत्यंत नीच कुल के व्यक्ति भी जैन धर्म में दीक्षित हो सकते थे और महामुनि महाश्रमण बन सकते थे और सर्वार्थ सिद्ध और मोक्ष तक जा सकते थे। यहाँ चंडाल को भी इतना ही स्थान था जितना किसी ब्राह्मण को था। तो जैन कभी कम्युनिटी नहीं थी, जैन वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जैन समाज नहीं था, तो जैन संघ था। प्रभु ने कभी भी अपने अनुयायियों को समाज बनाने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने बताया था कि संघ हो सकता है आपका, समाज नहीं हो सकता, क्योंकि समाज के हर स्तर के लोग संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। जैनियों ने जब समाज बनाया तो वो लोग पूरे समाज से अलग हो गए, बिछड़ गए। लघुमती जैन कभी नहीं थे और लघुमती में जाने जैसा भी नहीं था, क्योंकि लघुमती में जाने का मतलब ही होता है कि जैनियों ने अपना अलग समाज बनाया और वो समाज बहुत कम संख्या में था, इसलिए वो लघुमती गिना नहीं। हम संस्कृति से आर्य। इस बात को क्यों ख्याल में रखना चाहिए? इसका कारण यह है कि जब जब जैनियों को साथ देने की बात आई तो समाज के हर स्तर के लोगों ने जैनियों को साथ दिया है। हम जानते हैं कि पालिताना के लिए जितने युद्ध जैनियों ने खेले हैं, पूरे समाज ने उतना ही सहकार जैनियों को दिया है। क्यों? क्योंकि जैनियों कभी अलग नहीं हुए। आज हम देख सकते हैं कि जब हम अलग हो गए तो हमारे सामने आक्रमण बढ़ते ही जाते हैं। 10 साल पहले अन्य धर्मियों से इतने आक्रमण नहीं थे, आज है। क्यों? कभी विचार कीजिए। और दूसरी बात, उसके साथ यह भी सोचने जैसी है कि उस टाइम के हर आचार्य, हर श्रमण, हर श्रेष्ठी, उसका पहला लक्ष्य यही रहता था कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। आप देख लीजिए, संप्रति ने जिनालय तो बंधवाए, लेकिन जितने जिनालय बंधवाए उससे ज़्यादा तादाद में उसने जैनियों को, नए जैनियों को दीक्षा दी, मतलब नए जैन बनाए। हम 2500 साल के बाद इतने फॉरवर्ड हो चुके हैं, फिर भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम किसी को पेड रख के उसको ये कपड़े पहनाएंगे और पूरी दुनिया में भेज देंगे और फिर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ये सोच 2500 साल के बाद भी हमारे दिमाग में नहीं आ रही है। वो संप्रति को आई, उसने भेजे थे श्रावकों, श्रावक भी फेक थे, फेक श्रावक, पेड़ श्रावक थे। वो लोग अपनी दुकानें लगाते थे, अपने घर बंधाते थे, और जो वो जो फेक साधु थे वो लोग उनके घर पे गोचरी जाते थे, वो श्रावक गोचरी बहराते थे। फेक साधु भी फेक, लेकिन लोग फेक नहीं रहते थे। उनको मतलब मालूम चलता था कि ऐसे गोचरी दी जाती है, ऐसे धर्मदेशना दी जाती है। वो कपटी श्रावक, जिसको हम कपटी श्रावक कह सकते, जो पेड़ श्रावक थे, वो लोग पूरी देशना में बैठ जाते थे। महाराज साहब देशना देते थे, देशना देने वाले भी फेक, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ तो था नहीं। जो स्क्रिप्ट लिख के दी थी संप्रति ने, वही उनको बोल देनी थी। लेकिन वो जो 400-500 वो फेक श्रावक थे, वो बैठे रहते थे। वो महाराज साहब को कहते थे, महाराज साहब क्या बात बताई, हमारा उद्धार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो अजैन प्रजा थी उसके मन में आता था, नहीं यही कल्याण का मार्ग है। बताया जाता है कि कितने फेक साधु
उन्होंने सच्ची दीक्षा ले ली। कितने फेक श्रावक, वो खुद सच्चे श्रावक बन गए थे, वहां रह गए थे वो लोग। और अजैनों ने तो बड़ी तादाद में जैन धर्म अपनाया था। उस वक्त बस एक टाइम था सम्राट संप्रति के वक्त में कि 32 करोड़ तक हम पहुंच चुके थे। 32 करोड़। ये अंक इसलिए सिद्ध हो सका क्योंकि संप्रति ने ये दिमाग चलाया। भगवान ने इतना फरमाया था कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करो, तब दो तरह से मत करना। एक लालच, ये मिशनरी वाले जो करते हैं वो हमें मान्य नहीं है। किसी को पैसे दो, किसी को अनाज दो, किसी को लालच दो और उसको कन्वर्ट करो, नहीं, ये मार्ग प्रभु ने गलत बताया था। लालच देके धर्म मत करो। वो विष अनुष्ठान है, घर अनुष्ठान है। लालच देके धर्म कराया नहीं जा सकता है। एक्सेप्शन है 14 साल तक के बच्चे, वो छोटे होते हैं, उनको लालच करके धर्म कराए 14 साल तक, वो मान्य है। लेकिन उसके अलावा लालच देके धर्म नहीं करवाना चाहिए। तो लालच देके जैन बनाना मुमकिन नहीं था। और दूसरा भय, भय, आप जैन धर्म नहीं अपनाओगे तो आपको मार डालेंगे। जो शंकराचार्य ने किया, जो मुस्लिमों ने किया, जो क्रिश्चियों ने किया, नहीं। भय देख, भय मतलब किसी को डराकर हम जैन नहीं बना सकते। ये दो मर्यादा है। उसके अलावा आपके पास जो भी ताकत है वो लगा के आप जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। और हम जानते हैं कितने आचार्यों के पास कविता शक्ति थी, वो कविता अच्छी बनाते थे, तो कविता गा गा के उन्होंने जैन बनाए। किसी के पास तप था, किसी के पास मंत्र था, किसी के पास तंत्र था, किसी के पास विद्याएं थी, किसी के पास योग था, किसी के पास बोलने की क्षमता थी, किसी के पास वाक शक्ति थी। जिसके पास जो ताकत थी वो लगा दी उन्होंने और जैनियों, नए जैनियों बना दिए। और आज हम देख लीजिए, बड़े बड़े संस्थान तो पैदा करते ही जाते हैं, लेकिन एक नया जैन नहीं बनाते। जैन धर्म की बात उन तक पहुंचाते नहीं। आप समझ लीजिए, आज कोई श्रेष्ठी ऐसा तय करता है कि मेरे पास पैसा है, मैं 5 पेड़ आदमी को रख लेता हूँ, उसको एक कपड़े पहना देता हूँ, और जहाँ साधु जाते ही नहीं है, ऐसे जो क्षेत्र है वहाँ उनको भेज देता हूँ, उसके साथ 15 फेक श्रावक को भेज देता हूँ, और सब जाके वहाँ जैन धर्म का व्यवहार शुरू करे, और देख देख के लोगों के दिल में जैन धर्म के प्रति सद्भावना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन कोई करता है, और कोई करने जाएगा तो हम उसका कितना विरोध कर देंगे। ए भाई, ये वेश ऐसे नहीं पहनाया जा सकता, ये वेश की एक गरिमा है, ये है वो है, हम कितना विरोध कर देंगे उसका। समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी साधन यूज हो सकता है उसका कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि प्रभु का मार्ग लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सम्राट संप्रति को किसी ने प्रायश्चित नहीं दिया है कि भैया तूने क्या किया, ये फेक लोगों को क्यों तूने कपड़े पहनाए, ये वेश क्यों दिया, ये ऐसा व्यवहार क्यों किया, नहीं। उससे ज्यादा जब हम बृहत्कल्प भाष्य की पढ़ाई करते हैं, वहां लिखा है कि सम्राट संप्रति ने जैन धर्म की जितनी स्फारणा की, स्फारणा शब्द लिखा है, स्फारणा का मतलब होता है जितनी प्रभावना, जितना फैलाव सम्राट संप्रति ने किया वैसा तो किसी ने नहीं किया। ऐसे उसकी अनुमोदना लिखी है ऐसे पूर्वधर आचार्य भगवंतों ने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या सीखा इतिहास में से, क्या सोच बनाई अपनी, बिल्कुल नहीं। साधनों का विरोध मत करो, साधनों का निषेध मत करो। हम जानते हैं प्रभु के समय में, स्वयं प्रभु के समय में, प्रभु के सामने प्रभु के नाटक हुए। जैसे प्रभु के पंच कल्याणक है, प्रभु जाते थे जहां जहां, वहां वहां कितनी बार ऐसा हुआ है कि देव आए हैं, प्रभु से विनती की है कि प्रभु आपका जीवन चरित्र हमने अवधि ज्ञान से देखा है, लोगों ने नहीं देखा है, कि आपके जीवन में कितनी अच्छी घटनाएं हुई वो लोगों को मालूम ही नहीं है। तो ये जो सामान्य प्रजा है वो आपके बारे में कैसे समझेगी, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने विभूति है, वो कैसे समझेगी। तो इसके लिए यही उपाय है कि आपकी जीवन घटनाएं हम नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करें, ड्रामा, और प्रभु के सामने
प्रभु का जीवन कल्याण, जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण और निर्वाण कल्याण, प्रभु के सामने उन्होंने अलग समावसरण रचाया है, जिसमें दिखाया है कि प्रभु कैसे समावसरण में जाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसा करते हैं, और निर्वाण भी दिखाया है कि प्रभु कैसे निर्वाण लेते हैं, प्रभु ने केवल ज्ञान कैसे प्राप्त किया, वो देव देव नाटक के द्वारा दिखाते कैसे नदी थी, वैसे प्रभु बैठे थे, ये हुआ वो हुआ, और सब लोग देखते थे। प्रभु को विनती की गई है कि साहब आपने तो खुद की घटना तो आप खुद देखने वाले हो, आपको ये नाटक देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जो साधु है उनको देखने की जरूरत है, उनको है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है आपका जन्म, आपकी दीक्षा उन्होंने नहीं देखी है, तो आप अनुमति दीजिए। प्रभु मौन रहे हैं और सभी साधुओं ने पूरा नाटक देखा है कि प्रभु ने कैसे कैसे किया। इसका परिणाम यह हुआ था कि जहां जहां प्रभु जाते थे वहां वहां प्रभु का जीवन चरित्र लोगों के कंठ में आ जाता था, लोगों के दिमाग में आ जाता था, क्योंकि उन्होंने देखा था। वो सुन के जितना मतलब रस पैदा होता है उससे कई गुना ज्यादा रस हमको देख के मिलता है। और आज देख लीजिए, कोई प्रभु का थोड़ा सा भी करने जाता है तो हम विरोध 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 कर देते हैं। एक समझते नहीं है कि शासन के प्रचार प्रसार के लिए एक अनिवार्य माध्यम है, और माध्यम उसका जिस तरह से उपयोग होता है वो कर लेना चाहिए। लेकिन हमारी सोच बहुत संकुचित और मर्यादित हो गई। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको जैन धर्म मिला है वो किसी की बदौलत मिला है। भाई का प्रश्न है कि सामान्य आत्मा ऐसा पात्र भजने जाते हैं, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रभु के समय में जिन्होंने नाटक किया था वो देव थे, ठीक है। वो देव जब देवलोक में जाते होंगे सब ब्रह्मचारी होते हुए, वो देवलोक वो ब्रह्मचारी रहते होंगे, वो देवलोक देव के सुख का कुछ भी उपभोग नहीं करते होंगे, सब करते होंगे। हम उस टाइम सिर्फ वही देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पात्र है। हम ऐसा नहीं देखते हैं कि वो लोग आगे पीछे क्या करने वाले हैं। मैं अपनी सोच आपको दिखाता हूँ उन लोगों ने क्या सोचा होगा, क्योंकि गौतम स्वामी स्वयं बैठे थे और उनके सामने नाटक दिखाए गए। गौतम स्वामी ने भी निषेध नहीं किया। आप समझ लीजिए कि एक ही सोच बनी रहती थी उनकी कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो। जरूर जो लोग पात्र करने के लिए आते हैं उनका कैरेक्टर कैसा है वो हम देखें, उनको समझाने की कोशिश करें कि आप इतना अच्छा कैरेक्टर निभाने के लिए आ रहे हो तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए, हम बताए उनको। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि करो ही करो, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो हो रहा है उसका निषेध तो मत करो, उसका विरोध तो मत करो। आपका समर्थन नहीं हो, ठीक है, आप उसमें शरीक नहीं हो, ठीक है, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ जैन धर्म का एक प्रचार प्रसार करना है, ऐसे विचार के साथ जो कोई कार्य कर रहा है उसका विरोध तो मत करो। जैनियों की जैसे आदत सी हो गई है, कुछ भी होता है तो विरोध में खड़ा रह जाना, तो लोग भी ऐसा समझते हैं कि जैन तो ऐसे ही रहेंगे। ऐसा मत करो, तो सिर्फ मेरी इतनी विनती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, परसों डिबेट, और डिबेट में बहुत सारे युवा युवती आए थे, उसमें एक अजैन लड़का भी आया था। हमने डिबेट के बाद ऐसा रखा था कि फ्रेंडशिप डे है, आप प्रभु को एक फूल दीजिए और प्रभु को अपना मित्र बनाए, हमने वैसा रखा था। वो लड़का मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा कि मेरे सब मित्र प्रभु को मित्र बना रहे हैं, मैं तो अजैन हूँ, आज पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आपसे इतना पूछता हूँ कि मैं प्रभु को मित्र बना सकता हूँ, मुझे बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। मैंने कहा जरूर आप बना सकते हो, बनाओ प्रभु को मित्र। उसने प्रभु को मित्र बनाया। मैं समझता हूँ शायद वो लड़का इस जन्म में जैन धर्म नहीं पाएगा, हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में एक सोच बैठ गई कि प्रभु हमारे मित्र है, तो शायद कितने भव के बाद उसको भी जैन धर्म मिल जाएगा, वो भी हम मेरे और आपके जैसे मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू कर देगा, हो सकता है। और हम विरोध में उतरेंगे, अरे फ्रेंडशिप डे तो लौकिक त्योहार है, क्यों हम ले, वो तो मिथ्यात्व है, ये है वो है, हम विरोध में खड़े रह जाएंगे। अरे ऐसा मत करो, विरोध मत करो। लौकिक त्योहार है पता है, लोकोत्तर नहीं पता है, लेकिन लौकिक को लोकोत्तर कैसे बनाना वो जैनियों का दिमाग, आप समझो। जो लौकिक होता है उसको लोकोत्तर कैसे बना देना वो जैनियों की सोच। मैं इतना बताना चाहूँगा कि माध्यम कोई भी हो सकता है, कुछ भी,
लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या करना है। दो बात होती है, एक होती है साध्य शुद्धि, दूसरी होती है साधन शुद्धि। साध्य शुद्धि का मतलब है लक्ष्य की शुद्धि, हम क्या करना चाहते हैं। साधन की शुद्धि का मतलब होता है कैसे करना चाहते हैं। कैसे क्या जवाब जो है उसमें विरोध हो सकता है, हमारा मतभेद हो सकता है। साध्य तो स्पष्ट है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार, इस दुनिया के प्रत्येक जीव को जैन धर्म प्राप्त करने का अधिकार है और हम उसमें मदद करेंगे उसकी, बस इतना लक्ष्य होना चाहिए। जब ये हो जाएगा तब हमें मालूम चलेगा। मैं इतिहास की पढ़ाई इसलिए करने के लिए बोलता हूँ, हम इतिहास पढ़ेंगे, संप्रति को देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि एक आदमी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकता है। हमने सिर्फ वही देखा कि उसने कितने मंदिर जी बनाए, हमने सिर्फ वही देखा उसने कितनी प्रतिमाएं बनाई और चल पड़े मंदिर पर मंदिर, प्रतिमा पर प्रतिमा। लेकिन वो नहीं देखा जितने मंदिर बनाए थे उतने पूजा करने वाले भी बनाए थे। जितने मंदिर बनाए थे, मंदिर कितने बनाए? 1.25 लाख, 1.25 लाख। उसमें से 36,000 नए थे, 89,000 का जीर्णोद्धार, मतलब 89,000 मंदिर के जीर्णोद्धार कराए थे, 36 नए मंदिर बनवाए थे। प्रतिमाएं कितनी भराई थी? 1.25 करोड़। और नए जैन कितने बनाए थे? 32 करोड़। 1.25 करोड़ प्रतिमा के सामने उसने 32 करोड़ नए जैन बनाए थे, क्योंकि पूजा हो सके, सब हो सके। हम प्रतिमा बढ़ाते जाते हैं और जैनियों की तादाद तो घटती जाती, कम होती जाती है। एक हर एक आचार्य प्रतिज्ञा करें, जितनी प्रतिमा की अंजनशला का मैं करूंगा मल्टीप्लाई 32 उतने नए जैन में बनाऊंगा। हाँ, मैं अंजनशला का 5 प्रतिमा की करता हूँ तो मुझे 200 आदमी को जैन बनाना है। फिर ऐसी प्रतिज्ञा कर ले तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन नए जैन तो बनते नहीं, तो फिर प्रश्न होगा। संप्रति का उदाहरण हमें सीख देता है। ऐसे पूरे के पूरे आप देख सकते हो, एक भी आचार्य ऐसे नहीं हुए हैं जिन्होंने अपनी ताकत नए जैन बनाने में नहीं लगाई। एक एक आचार्य ने, हमने वादी देवसुरी महाराज में सुना कितने जैन बनाए नहीं, 2.5 लाख, 2.5 लाख लोगों को नए जैन धर्म उन्होंने प्राप्त करवाया। क्यों? कैसे? ताकत लगाते। हमें भी वही लगाएंगे। भाई का प्रश्न है कि इस काल में ये सब हो सकता है। मैं बताता हूँ, यही सबसे अच्छा काल है करने के लिए, यही काल है। सिर्फ हमारी सोच हमें बदलनी। हम जो परंपरागत सोच अपने अंदर लेके चल रहे हैं उसमें कितना परिवर्तन आवश्यक है, बहुत समझदारी से वो समझने की जरूरत है। बात करूंगा इतिहास की। आप एक बात मुझे बताएं, देवर्षि गणित क्षमाश्रम उन्होंने आगम लिखवाए, बराबर, हमने कल सुना था, सब जानते भी है। देवर्षि गणित क्षमाश्रमण ने जो आगम लिखवाए, आगमों में आगम लिखने का विधान मिलता है? पहले तो मेरा वो प्रश्न है। स्वयं आगम आगम लिखने चाहिए ऐसा बोलता है? नहीं बोलता। ऊपर से निश्चित आदि आगमों में तो ऐसा लिखा गया है कि जो साधु आगम लिखाने की बात करता है वो दुर्गतिगामी होता है। जो साधु आगम लिखाने के कार्य को प्रोत्साहन देता है वो दुर्गतिगामी होता है। और वही आगम स्वयं देवर्षि गणित लिखवा रहे हैं। क्यों? आप समझ लीजिए। क्योंकि उन्होंने समझा कि 980 साल पहले आगम नहीं लिखवाने जरूरी थे, क्योंकि मनुष्य के पास इतना अच्छा दिमाग था कि सब याद रख सकते थे। और उस टाइम आगम लिखवाना वो एक बर्डन हो जाता, उस टाइम आगम लिखवाना वो एक परिग्रह हो जाता। मैं अपने साथ एक पुस्तक लेके घूमता हूँ तो समझ लीजिए कि ये जो पुस्तक है वो मेरे लिए परिग्रह हो गए, क्योंकि मैं हर रोज सुबह उठ के एक एक पन्ने का परिलीन नहीं करूँगा। इसमें बीच में छोटे छोटे जीव हो सकते हैं और मेरे से उसकी विरधना भी हो सकती है। मैं जब रखता हूँ तो मेरा उसमें मालिकी भाव भी आ जाता है कि मेरी किताब है, ये मेरा आगम है, ऐसा भी हो सकता है। तो परिग्रह गिना गया था और साधु को स्पष्ट रूप से मनाही की गई थी कि आपको आगम लिखवाने नहीं है, शास्त्र लिखवाने नहीं है, ये लिखने का कार्य वो साधुओं का है ही नहीं। और हम जानते हैं कि वही उसी आगम को देवर्षि गणित क्षमाश्रमण लिखवा रहे हैं। अब आप बताएं कि देवर्षि गणित क्षमाश्रमण गलत थे या सही थे?
आप क्या मानते हो? सही थे। क्यों? उस टाइम, आज हम जिस जिस बात को टेक्नोलॉजी के नाम से पहचानते हैं, उस टाइम लिखने की कला टेक्नोलॉजी ही थी। आप समझ लीजिए, अलग तरह से टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि जिसमें विद्युत का उपयोग हो वही टेक्नोलॉजी, नहीं, बिना विद्युत की भी टेक्नोलॉजी ही गिनी जाएगी। तो वो कागज लेना, कागज को ठीक से करवाना, उसकी सही बनानी और फिर लिखना करना, वो पूरी प्रोसेस थी। और वो उस प्रोसेस को साधु ने प्रवर्तन प्रोत्साहन दिया। तो मतलब क्या हुआ? उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जिसकी मनाही थी। विरोध इसलिए नहीं हुआ था, सेंट्रल लीडरशिप स्ट्रांग थी, उसके लिए नहीं हुआ था ऐसा नहीं है। श्रावक ये सोचते थे, साधु ये सोचते थे, क्या कहा गया था वो नहीं सोचते थे, वो ऐसे सोचते थे क्या जरूरी है। आज हमारी सोच हमेशा ऐसी बनी रहती है, अरे भाई क्या कहा गया है, वो क्या था, हम सब भूतकाल में ही देखते रहते हैं। वो जो श्रावक थे वो वर्तमान को देखते थे और भविष्य के निर्माण की कल्पनाएं करते थे, इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। आज हम अवश्य ऐसी विमासन में रहेंगे, ऐसी ऐसी हमारी सोच रहेगी, समस्या रहेगी, क्या करे, ये करे वो करे, उनको समस्या ही नहीं थी, क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट था, जो भी हो जैन शासन को बचाना, शुद्ध ज्ञान को बचाना। आज अगर किसी मुसलमान को हमने जैन बना दिया, वो थोड़े समय के लिए लालच के माध्यम से जैन धर्म पे चला, फिर कल वो नॉनवेज खाते हुए दिखेगा तो लोग क्या बोलेंगे कि जैन नॉनवेज खाता है। तो हम उसमें ये कर सकते हैं ना कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको जैन बनाने पैदा हुए, वो बात ठीक है, लेकिन अगर हमने ऐसा सब किया तो कल जैन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो थोड़ी चलेगा। जैन किसको बनाना, उसके लिए भी मापदंड होने चाहिए, लेकिन बेसिक रूल्स तो तय किए जाने चाहिए कि जैन बनना है तो क्या करना है। ये काल जो है वो तो हाँ, लेकिन वो भी अभी तक हमने तय नहीं किए। हमने जैनियों का स्तर नहीं तय किया है। आप देख लीजिए कि हर एक धर्म के पास कितने वर्जन है। एक गांव का सरल से सरल आदमी, एक खेडूत भी पालन कर सके ऐसा भी धर्म है, और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति पालन कर सके ऐसा भी धर्म है। और हमारे पास ऐसे वर्जन नहीं, वो बनाने होंगे। एक सरल, एक कठिन, एक बुद्धिमान आदमी का वर्जन, वो सब होने चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सबको एक तरह से धर्म करवाओ, वो नहीं हो सकता। विवेक सभी जगह रहना चाहिए। बात यह है कि देवर्षि गणित क्षमा श्रमण ने जब आगम लिखवाए, तब उनके सामने भी समस्या थी, क्योंकि आगम खुद बोल रहे थे कि आगम नहीं लिखवाने चाहिए, और वही आगम उन्होंने लिखवाए। उन्होंने आगम में लिखा है कि मछली जो जाल में फंस गई है, वो जाल में से छूट सकती है, लेकिन एक बार पुस्तक की जाल में श्रमण फंस गया, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। जाल में से मछली का छूटना मुमकिन है, पुस्तक की जाल में से श्रमण का निकलना नामुमकिन है, इसलिए श्रमण को पुस्तक के जाल में नहीं जाना चाहिए। आगम ऐसा बोलते थे, और वही आगम देवर्षि गणित क्षमा श्रमण ने लिखवाए। क्यों? मैं बताना चाहूँगा कि समाज, शासन, समय क्या चाहते हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो ध्यान में रख सकेंगे तो ही हम उचित निर्णय ले सकेंगे। देवर्षि गणित क्षमा श्रमण आज हमें उपादेय लगते हैं, उपास्य लगते हैं, हम मानते हैं कि वो पूजनीय है, लेकिन उस टाइम के श्रावक के मन में तो पहला प्रश्न आया होगा कि आज तक आगम लिखे नहीं गए हैं, अभी शुरू करने की क्या जरूरत है। ऐसा प्रश्न वो पूछ सकते थे। एक बार लिख दिए जाएंगे तो लोग कंठस्थ करना बंद कर देंगे, एक बार लिखे जाएंगे लोग याद रखना बंद कर देंगे। डर तो उस टाइम भी हो सकता है, लेकिन डर नहीं रखा है उन्होंने और हिम्मत से काम लिया। तो वही बात आज सोचनी है। हम कितनी बार ऐसे भय में रह जाते हैं, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा। परिणाम ये होता है कि जैन शासन को बचाने की जितनी भी दिशाएं खुली है वो भी हम बंद कर जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। बात करूंगा मैं इतिहास की, तो जैन शासन का इतिहास वो मुख्यतः श्रमणों की परंपरा ही है, क्योंकि जैन शासन की जो सुरक्षा है, जैन शासन का जो प्रचार प्रसार है, उसमें सबसे अहम भूमिका श्रमणों की रही है। तो श्रमणों ने जो किया वही इतिहास बन गया। तो ज़्यादातर जैन शासन का 80% हिस्सा इतिहास का वो जैन श्रमणों का ही इतिहास है। तो इतिहास में हम जब देखते हैं 3 पट्टावलियाँ दिखती हैं, 3 तरह की श्रमणों की आवली वो लिखी गई।
पहली थी गणधर वंश। गणधर वंश पट्टावली, उसका मतलब ये होता है कि एक जब आचार्य भगवान, उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं। आचार्य भगवान उसमें से किसी एक शिष्य को पसंद करते हैं जो लायक होता है, सुपात्र होता है, और उसको अपना पट्टधर बनाते हैं और सब शिष्यों को कहते हैं कि इसकी आज्ञा में रहना। फिर आगे जाके वो आचार्य दूसरे आचार्य बनाते हैं। ऐसे जो परंपरा चलती है उसको कही जाती है गणधर वंश परंपरा। मैंने कल बताया था कि आज जैसे व्यक्तिगत गुरु शिष्य की परंपरा है, वैसी परंपरा करीबन 700-800 साल पहले नहीं थी। और तब समण संघ बहुत सुखी था, स्वस्थ था, क्योंकि व्यक्तिगत गुरु शिष्य की बात ही नहीं थी। इसलिए ईर्ष्या कम थी, राग द्वेष कम थे, और सबको सब संभाल लेते थे। तो ये जो परंपरा थी उसमें एक आचार्य और उसके सब शिष्य, और उनके जो पट्टधर होते सब उनके शिष्य गिने जाते थे, वैसे चलता रहता था। तो ये गणधर वंश परंपरा। अभी जब ग्रंथ रचनाएं होती थी तो ग्रंथ रचना के बाद प्रशस्ति लिखी जाती थी, और प्रशस्ति में नोट किया जाता था कि इनके शिष्य ये हुए, इनके शिष्य ये हुए, ऐसे लिखा जाता था। उनको गणधर वंश बोला जाता था। गणधर वंश मतलब किनके पट्टधर कौन हुए, किनके पट्टधर कौन हुए। उसको पट्टावली भी बोलिए, आप गणधर वंश भी बोलिए, स्थविरावली भी बोलिए। हम कल्पसूत्र के अंत में जब स्थविरावली का पठन करते हैं तो वो गणधर वंशी है। तो करीबन आज 50-60 गंधर्व वंश उपलब्ध होते हैं, क्योंकि कोई भी शिष्य अपनी परंपरा लिखेगा तो उसमें थोड़े बहुत समान रहेगी, थोड़ा बहुत बदल जाएगा, क्योंकि आगे आगे खुद की गुरु परंपरा आएगी। वैसे दूसरी पट्टावली होती थी वाचक वंश। गंधर्व वंश का मतलब होता था किसने किसको दीक्षा दी। वाचक वंश में रहता था किसने किसी को अभ्यास करवाया, कौन किसके पास पढ़ा, वो वाचक वंश में रहता था। उस टाइम की ये मर्यादा थी। मैंने कल बताया था कि जो साधु, जो आचार्य श्रुत ज्ञान के श्रुत ज्ञान को सपोर्ट करता था, श्रुत ज्ञान को धारण करता था, श्रुत ज्ञान के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाता था, वो श्रमण, वो आचार्य, वो वाचक पदवी से अलंकृत होता था। वाचक का मतलब होता था श्रुत ज्ञान के उपासक। और आर्य सुस्थित हुए तब तक संघाचार्य और वाचक दोनों एक थे, क्योंकि इन लोगों में इतनी इतनी ताकत थी, वो संघ का संचालन भी कर सकते थे और शुद्ध ज्ञान का प्रचार प्रसार भी कर सकते थे, दोनों ताकत थी। तो वो लोग वाचक भी बनते थे, संघाचार्य भी बनते थे। संघ के सर्वोच्च लीडर भी वही थे और शुद्ध ज्ञान का प्रचार प्रसार भी वही संभालते थे। लेकिन आगे जाके इतनी ताकत न रही, तो फिर विभाजन हुआ। संघाचार्य अलग बनते गए, वाचनाचार्य अलग बनते गए, और जो वाचनाचार्य बने वो वाचक कहलाए। कभी वाचनाचार्य को वादी भी कहा गया, कभी उनको क्षमा श्रमण भी कहा गया, कभी दिवाकर भी कहा गया। ऐसा कहा जाता है वादीय क्षमा श्रमणे दिवायरे वायगंती एकट्ठा पूर्व गयम में सुत्ते ए सद्दा पौंचंती। जिनके पास पूर्व का ज्ञान था उनको या तो वादी कहा जाता था, या तो क्षमा श्रमण कहा जाता था, या तो दिवाकर कहा जाता था, या तो वाचक कहा जाता था। जैसे आपको बताऊं, देववाचक, मल्लवादी, सिद्धसेन दिवाकर, जिनभद्र गणित, क्षमा श्रमण, सब पदवियां थी ज्ञान के सापेक्ष। वाचक भी कैसे कैसे हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, आर्य कालक, जिनको आर्य श्याम भी कहा जाता है। सिमंदर स्वामी ने एक दिन अपने समवस्त्रण में निगोद की प्ररूपणा की, और निगोद की इतनी सूक्ष्म प्ररूपणा की, इतनी सूक्ष्म प्ररूपणा, देवराज इंद्र खड़े हो गए, सौधर्मेंद्र। उन्होंने सिमंदर स्वामी को पूछा कि भगवान, आपने अभी जैसा वर्णन किया निगोद का, ऐसा वर्णन करने के लिए सक्षम हो ऐसे कोई श्रमण भरत क्षेत्र में है? मैं ऐसा समझता हूं कि भरत क्षेत्र में निगोद का इतना सूक्ष्म वर्णन कोई कर नहीं सकता। तो सिमंदर स्वामी ने बताया कि इंद्र, आर्य श्याम जो भरत क्षेत्र में अभी विहार कर रहे हैं,
उनकी इतनी ताकत है, उनका इतना क्षयोपशम है, उनका इतना अभ्यास है, उनकी इतनी अनुप्रेक्षा है कि वे मैंने जैसा बताया वैसा ही निगोद का वर्णन कर सकते। इंद्र को भरोसा नहीं हुआ कि तीर्थंकर की जैसी प्रलोभना एक आचार्य कैसे कर पाएंगे। वो यहाँ आए, पहले तो सोचा कि परीक्षा की जाए, उपाश्रय में आए और उस दिन योगानुयोग उपाश्रय में केवल आचार्य भगवान थे, एक भी श्रमण नहीं था। और श्रमण गोचरी ठंडी किसी भी काम से बाहर गया हुआ। इंद्र ब्राह्मण का रूप लेके आए थे। उन्होंने अपना हाथ आचार्य भगवान के हाथ में थमा दिया और पूछा कि महाराज आपका कल्प है कि आप जवाब नहीं दे सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे अनशन करना है और इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा आयुष्य कितना बाकी है, मैं अनशन लूँ या नहीं लूँ। अभी अनशन के बारे में जो कोई पूछता है तो आचार्य को जवाब देना होता है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, देख लेता हूँ। फिर हाथ की रेखा वो आर्य श्याम देखते गए। उन्होंने इंद्र को बताया कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आप ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि 2 सागरोपम का आयुष्य लिखा है इसमें, 2 सागरोपम का। एक आदमी का आयुष्य इतना हो ही नहीं सकता है। आप इंद्र अपने मूल स्वरूप में आए और पूछा कि मुझे निगोद के विषय में जिज्ञासा थी, तो आप निगोद के बारे में जितना भी जानते हो वो सब मुझे बताइए। और आर्य श्याम ने निगोद की प्ररोपणा की, इतनी सूक्ष्म प्ररोपणा। इंद्र समझ गए कि जो प्ररोपणा सिमंदर स्वामी ने की थी उसकी तुलना हो सके, ऐसी प्ररोपणा आचार्य कर रहे हैं अपनी अनुप्रेक्षा के वजह से। उन्होंने आर्य श्याम को बताया कि आप कुछ आदेश दे मुझे, यहाँ आया आपने इतना ज्ञान दिया, मुझे कुछ आदेश दे। तो आर्य श्याम ने कहा कि मेरे श्रवण वापिस आ जाए तब तक आप उपाश्रय में ठहरे, बस इतना मैं कहता हूँ आपको। इंद्र ने पूछा क्यों? तो कि श्रवण उनको भरोसा नहीं होता है कि देवलोक है, ये सब है, वो है। आप एक बार आपको खुद देख ले तो उनको भरोसा हो जाएगा। इंद्र ने कहा कि महाराज आप ज्ञानी बहुत हो, लेकिन इतने ही निर्दोष हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा करना आत्मघातक होगा। वो लोग आएंगे, वो लोग मुझे देखेंगे, मेरा स्वरूप, मेरे गहने, मेरा तेज, वो सब देखेंगे और वो लोग नियाना कर लेंगे। वो लोग अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो संयम गवा देंगे। वो लोग नियाना कर देंगे कि मेरे संयम का प्रभाव हो तो मैं ऐसी समृद्धि पाऊं। अभी छोटे छोटे शिष्य है, इतनी उनकी क्षमता नहीं है, आप इतना जोखम मत लीजिए। लेकिन मैं आपके लिए एक काम कर देता हूँ, उपाश्रय में आने का एक ही दरवाजा है, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, सामने नया दरवाजा लगा देता हूँ। वो लोग आएंगे, घूम के आना होगा, सोचेंगे कि एक इतने आधे घंटे में दरवाजा कैसे बदल गया, तो आप तब बताना। तो इंद्र ने वो दरवाजा बदल दिया और वो चले गए। आर्य श्याम की बहुत मतलब प्रभावना भी हुई, सब हुआ। वही आर्य श्याम, उन्होंने प्रज्ञापना सूत्र की रचना की। आज जितना भी द्रव्यानुयोग उपलब्ध है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञापना जी। आप प्रकरण पढ़ते हो, आप लघु संग्रहणी वगैरह करते हो, इतने बहुत सारे ग्रंथ है जो सब प्रज्ञापना जी में से ही आए। एक प्रज्ञापना जी नहीं होता वो आगम, तो जीव विचार और ये सब प्रकरण भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे आर्य श्याम जैसे मतलब वाचनाचार्य वाचक हुए। एक हुए वज्रभूति, शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, वज्रभूति वाचक का। उनकी कवित्व शक्ति अद्भुत, मतलब कविता ऐसी बनाते थे, जैन धर्म की तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी कविताएं बनाते थे कि पूरे भारत में उनके काव्य गाए जाते थे। किसी को पता भी नहीं था कि इनके रचयिता कौन है, इनके कर्ता कौन है, लेकिन सब गाते थे। और तो और राजा के जो अंतःपुर रहते थे, अंतःपुर में भी वही काव्य गाए जाते थे, वही गीत गाए जाते थे। एक बार आचार्य वो भरूच में आए थे और भरूच की जो रानियां थी उनको मालूम चला कि आचार्य भगवान पधारे हैं, कि जो एक काव्य बनाते, उनको बहुत कुतूहल हुआ कि हम जाए और उनको देखे कैसे है वो है। तो भरूच की जो महारानी थी वो अपनी दासी को लेके वहां आई और वो खड़ी रही। अभी ये जो आचार्य थे वज्रभूति वाचक, काव्य तो बहुत अच्छे बना लेते थे, लेकिन उनका स्वरूप वो इतना अच्छा नहीं था, वो देखने में इतने अच्छे नहीं थे, बहुत कदरूपे थे।
तो उनको भी मालूम नहीं था ऐसे रानी चली आएगी मेरा दर्शन करने के लिए। तो वैसे काम कर रहे थे और वो रानी है वो उनके पास चली गई, उनसे पूछा कि आर्य वज्रभूति कहाँ है, ऐसे पूछ लिया। तो वज्रभूति वो हिचकिचा गए कि मैं कैसे बताऊं, क्योंकि उनको भी शर्म आती थी कि मैं वज्रभूति हूँ कहने में। तो उन्होंने कुछ ऐसा वैसा बोला। रानी समझ गई कि वज्रभूति है, लेकिन वो भी समझ गई वज्रभूति बताना नहीं चाहते कि मैं आचार्य वज्रभूति हूँ, मुझे भी वो खुला नहीं करना है। तो उन्होंने ऐसी बात बोली रानी ने। उस टाइम भरूच के पास एक नदी बहती थी कसेरुका कर। कसेरुका नदी का नाम बहुत था, बहुत पवित्र गिनी जाती थी, लेकिन उसमें चुल्लू भर भी पानी नहीं मिलता था। तो रानी ने बताया वज्रभूति को कि कसेरुका नदी के जैसी बात है, नाम तो बहुत बड़े सुनते हैं लेकिन जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, बस ऐसा करके वापिस आए। जैसे आचार्य भी थे कि जिनकी कविताएं गाई जाती थी। बताऊंगा ऐसे आर्य मंगू, मंगू करके आवाचक मथुरा में आए थे, देशनाएं चलती थी, व्याख्यान चलते थे, इतने अच्छे, ज्ञान इतना अच्छा, किसी भी प्रश्न का जवाब उनके पास मिलता था। तो श्रावक वर्ग उन्होंने सोचा कि इतने ज्ञानी भगवंत है, इनकी भक्ति की जाए। तो अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ बनाते थे और महाराज साहब को बहराते थे, एक कृतज्ञता का भाव था। आर्य मंगू वो सब खाते खाते ऐसे विवश हो गए रस में, तो पूरी जिंदगी मथुरा में ही निकाल दी, विहार ही नहीं किया उन्होंने। बहाने बनाते गए कि ऐसा है, यहाँ से नहीं जाना है, ये है वो है। श्रावक भी राजी राजी थे, कितना ज्ञान मिल रहा है। अभी करीबन अभी 2-4 दिन पहले श्रावक कहने आए थे, शायद इसमें से कोई था, कि हमारे से 5 साल तक आप यहाँ से विहार मत करना, हमें बहुत पढ़ाई करनी है। मैंने ठीक है, मुझे उसी टाइम आर्य मंगू याद आ गए कि मथुरा में से उन्होंने विहार ही नहीं किया। आचार्य कभी नहीं है। बहुत सरस। अभी अभी आगे सुनो जो होता है, मुझे वो नहीं करना है। वो वहां से वहां रह गए, खाना पीना अच्छा सब चलता था, लेकिन रसनींद्रिय की इतनी आसक्ति हो गई, उसी में मर गए। काल धर्म हुआ उनका, इतने बड़े आचार्य कार्य मंगू का काल धर्म हुआ। काल धर्म करके उसी मथुरा में वो गटर के पास यक्ष के रूप में जन्मे, गटर के अधिष्ठायक देव यक्ष, वो काल के, उनका चैत्य था वहां, गटर के देव, और मंगू ने उस रूप में जन्म लिया, आर्य मंगू ने। एक बार उनके शिष्य वहां से निकल रहे थे, अभी शिष्य ने भी ऐसा ही समझ लिया था कि हमारे गुरु ने किया, मथुरा से विहार नहीं किया था, हमें भी नहीं करना है, तो वही वही बैठे रहते थे। आर्य मंगू ने देखा कि मैं तो गया काम से, मेरे शिष्य भी ऐसे चले जाएंगे। तो शिष्य वहां से निकल रहे थे, वो यक्ष की जो प्रतिमा थी उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, ऐसे जीभ यहाँ तक लगा दी और ऐसा करने लगे, ऐसा ऐसा करने लगे। तो शिष्य सोचने लगे कि यक्ष हमारे सामने आके कहना क्या चाहता है। उन्होंने वहां तपस्या की, यक्ष प्रसन्न हुआ, उसने बताया कि मैं आपका गुरु हूँ, लेकिन ऐसी वो रसनेंद्रिय की लालसा, उसमें मैं फंस गया, यहाँ पहुंच गया हूँ, आप तो इसमें मत फंसना, निकल जाओ यहाँ से, और सबको विहार करवाया। तो ऐसे भी वाचक हुए थे जो मरने के काल धर्म के बाद भी अपने परिवार की चिंता करते। आर्य स्कंदिल एक वाचक थे। हुण साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, वर्षों तक, सालों तक वो लड़ाई चली, और परिणाम स्वरूप पूरा भारत तहस नहस हो गया। बहुत सारे श्रमण उस लड़ाई में जी गंवा बैठे। परिणाम यह हुआ, शुद्ध ज्ञान का ह्रास हुआ, विनाश हुआ। आर्य स्कंदिल उन्होंने अपने दम पे मथुरा में सबको इकट्ठा किए, जितने भी श्रमण बचे थे, और फिर से आगम को सुरक्षित किया। मतलब जितने भी ये हुए थे क्षमा श्रमण, हर एक ने प्रयत्न किया है कि किसी भी तरह से आगम को सुरक्षित रखा जाए, शुद्ध ज्ञान को सुरक्षित रखा जाए। पढ़ाई के लिए कितने उत्सुक थे वो, कैसी उदारता थी। आप मतलब कल्पना कीजिए कि आर्य वज्र जैसा श्रमण, गुरु खुद बताते हैं कि वज्र मैं जितना पढ़ा सकता था आपको मैंने पढ़ा लिया, अब आपको ज्यादा पढ़ाई करने के लिए आर्य भद्रगुप्त के पास जाना चाहिए। वज्र जब जाते आर्य भद्रगुप्त के पास, हम जानते हैं कि आर्य भद्रगुप्त, उनको स्वप्न आया है कि मेरे पास खीर का पात्र है और कोई आया बालक और मेरे पास सब खीर ले गया।
वज्र को उन्होंने 10 पूर्व पढ़ाए और वज्र को पूर्वधर बनाया। 10 पूर्व पढ़ना कोई छोटी सी घटना नहीं है, सालों निकल जाते हैं। तो एक गुरु अपने शिष्य को पढ़ाने की जगह किसी और के शिष्य को पढ़ाए इतनी उदारता से, एक गुरु अपने शिष्य को किसी और के पास पढ़ने के लिए भेजे और दोनों मिलके वो आर्य वज्र का निर्माण करें, तो बहुत बड़ी घटना है। ये जो वाचक वंश पट्टावली उसमें वही नाम लिखे मिलते हैं जिन्होंने जिनको पढ़ाया। तो देवर्धि गणित क्षमाश्रमण उनकी अध्यक्षता में जब वल्लभीपुर में आगम लिखे गए तब वो अध्यक्ष थे। ऐसा नियम था कि जब जब वाचना होती है तब तब वाचना के जो अध्यक्ष रहते हैं उनकी गुरु परंपरा का जिक्र किया जाए, वो लिखा जाए, वो सुरक्षित रखा जाए। देवर्धि गणित कितने उदार रहे होंगे, आप सोचे। आप कभी कल्पसूत्र पढ़ते हो, उसमें आपको एक लिखा मिलेगा, सुनने में आएगा कि 980 में कल्पसूत्र लिखा गया है, उसकी वाचना हुई है। वाचनांतर में 993 मतलब 993 ऐसा आपको लिखना मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ आप समझे। एक बोलते हैं 980, दूसरे बोलते हैं 993, क्यों 993 क्यों? उसका कारण ये है कि थोड़ा गणित आपका पक्का हो जाएगा, आप समझे। आर्यभद्रगुप्त उनके अपने शिष्य थे आर्य श्रीगुप्त, जो भी 10 पूर्वधर भगवंत, और आर्यभद्रगुप्त उन्होंने अभ्यास करवाया आर्य वज्र को, वो भी 10 पूर्वधर। आर्यभद्रगुप्त के बाद दोनों उनके पट्टधर हुए, एक खुद का शिष्य और एक खुद का विद्या शिष्य। विद्या शिष्य मतलब जिसको पढ़ाया गया है, 2 पट्टधर। आर्य श्रीगुप्त वो 13 साल तक जिए, भद्रगुप्त के बाद युग प्रधान रूप में वो 13 साल तक जिए, और आर्य वज्र वो करीबन 48 साल तक जिए, 48 साल तक। अभी कितने आचार्यों ने क्या गड़बड़ कर दी कि भद्रगुप्त के बाद श्रीगुप्त के 13 साल गिने और श्रीगुप्त के बाद वज्र स्वामी के 48 साल गिने। आप समझो, तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि श्रीगुप्त के 13 साल वो वज्र के 48 साल में सम्मिलित हो जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने अलग गिने तो वो गिनती अलग चलती गई। तो जब देवर्धि गणित क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में वाचना हुई तब उन्होंने बताया कि नहीं, हम गिनते हैं महावीर स्वामी से लगाकर ये 993 साल है, 993वां वर्ष है। और जब उनको पूछा गया दूसरे आचार्य को, उन्होंने बताया कि नहीं 980 है, 993 नहीं है। लेकिन देवर्धि गणित ने देखा कि ये मुद्दा सबको विभाजित कर देगा, इतनी छोटी सी बात है, ऐसे छोटी तो नहीं थी, बड़ी थी, क्योंकि भगवान का निर्माण कब हुआ, 13 साल का डिफरेंस हो गया। फिर भी उन्होंने सोचा कि एक समान भूमिका पे दोनों को लाना चाहिए, तो कल्पसूत्र में लिख दिया उन्होंने कि 980 है, कितने के मुताबिक 993 है, लेकिन आगे बढ़ जाए, इस पे झगड़ा मत कीजिए। सम्मिलन हो सकता है तो करो, नहीं हो सकता है तो लिख दो कि दोनों की ये बात है, आगे निकल जाए। अभी जो वल्लभी वाचना वाले थे वो 993 कह रहे थे, जो माथुरी वाचना वाले थे वो 980 कह रहे थे। दोनों का जिक्र कर दिया कि ये है, सच्चा क्या है वो इतिहास देख लेगा, आप आगे चलिए। इतनी छोटी बात को आप बवंडर मत बनाइए। मैं सच में बोलता हूँ, आज ऐसी बात होती ना तो 2 पक्ष हो जाते। एक मानता कि भगवान का निर्वाण इस वर्ष में हुआ था, एक पक्ष बताता भगवान का निर्वाण इस साल में हुआ था। 2 पक्ष हो जाते, और यहाँ ऐसे कोई पक्ष नहीं, दोनों के मत का जिक्र कर दिया, आगे निकल गए। ना बस आटलू ज, एक श्रीगुप्त की गिनती ज्यादा हो गई थी। विचार थे, पाठ भेद थे, कितनी पाठ ऐसे थे, जैसे करीबन आचारांग सूत्र में 16 से ज्यादा पाठ ऐसे हैं जो जिस पाठ पे दोनों परंपरा एक नहीं हो सकती। माथुरी वाचना वाले बोलते थे नहीं, पाठ तो यही है, और ये वल्लभी वाचना वाले बोलते थे पाठ तो यही है। देवर्धि गणित ने क्या किया, आप उनकी वो चाणक्य नीति का मतलब ख्याल कीजिएगा, वो वाहक थे मथुरा परंपरा के,
वो खुद आचार्य थे मथुरा परंपरा के, उनके पास जो आगम की परंपरा थी वो मथुरा की थी, बराबर। लेकिन उन्होंने वाचना कहाँ रखी, लिखने का काम काम कहाँ करवाया, वल्लभीपुर। वल्लभी वाले को भी अपने में मिला दिया, खुद मथुरा के थे, सबको मथुरा बुला सकते थे, और वो इतने सर्वोच्च आचार्य थे, चाहते तो उनकी उनकी आज्ञा पे सबको मथुरा आना पड़ता, लेकिन खुद चल के मथुरा से वल्लभीपुर तक आए। क्यों? मैं माथुरी वाचना का श्रवण हूँ, लेकिन चल के आपके यहाँ आया हूँ। आप समझ लीजिए, गौतम स्वामी केशव स्वामी के पास गए। वैसे गौतम स्वामी प्रथम गणधर थे, वो तीर्थ थे खुद। गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारक थे, केशव स्वामी 3 ज्ञान के थे। केशव स्वामी को मनोपर्योग नहीं था, तो 4 ज्ञान सबसे बड़ी बात हो गई, और खुद तीर्थ थे। केशव स्वामी वो पट्टधर थे, गणधर नहीं थे, वो चौथी परंपरा पर। तो किसी को किसके पास जाना चाहिए? केशव स्वामी को गौतम के पास आना चाहिए, लेकिन गौतम स्वामी चल के गए। केशव स्वामी ने पूछा कि आप क्यों आ गए भाई? तो उन्होंने बताया कि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से पहले हुए, तो पार्श्वनाथ बड़े हुए महावीर से, पार्श्वनाथ बड़े भाई, महावीर छोटे भाई, छोटा भाई। आप बड़े भाई के पट्टेदारों में छोटे भाई का पट्टेदार, मुझको ही आना चाहिए ना आपके पास। एक गौतम स्वामी ने ऐसा जवाब दिया। आप समझो कि जहाँ समन्वय करना होता है वहाँ कितनी हृदय की उदारता और विशालता रहती है। ये देवर्षि गण वो चल के आए वल्लभी तक, सब आचार्य को यहाँ इकट्ठा किया, वाचना करने बैठे। कितने ही पाठ ऐसे आए जहाँ माथुरी वाले सच्चे थे, उनके पास अलग परंपरा थी, और खुद अध्यक्ष माथुरी वाचना का समर्थक था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये लोग सम्मत नहीं हो रहे हैं, तो किसी को दबा नहीं देना। आगम में लिखो कि माथुरी वाचना वाले ये पाठ कहते हैं, ये वल्लभी वाचना वाले ऐसे पाठ कहते हैं, आगे चलो। दोनों को साथ में बिठा दिया। ये जो उदारता थी, वो उदारता का आज अभाव दिख रहा है। इतिहास हमें वही दिखाता है, इतिहास हमारे लिए आईना बन जाता है, क्योंकि घटनाएं बदलती है, घटना का मूल तत्व वही का वही रहता है, हमको वो पकड़ लेना है। आज आप और मैं एक नौकर की बात में एक नहीं हो सकते, अभी तक वो परंपरा चल रही है, न बोलना चाहिए कि नमो बोलना चाहिए, हवाई आए कि हो ही आए। कितनी सारी हमारी बातें हैं, छय में एक नहीं है, इसमें एक नहीं है। मैं सच में बताता हूँ, तिथि इतना छोटा मुद्दा है, इतना छोटा, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। एक तरह से आप देखो तो कोई मतलब नहीं है। आज तक किसी आचार्य ने ऐसा बताया कि प्रतिक्रमण करो या नहीं करो, उसमें किसी को मतभेद है? मैं आपको पूछता हूँ, आपको हाके ना बोलते जाना, प्रतिक्रमण करो या नहीं करो, उसमें किसी को मतभेद है? नहीं। बिना सामय के प्रतिक्रमण हो सकता है, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। प्रतिक्रमण की जो विधि है, उस विधि सामयिक लेके पूरे षडावश्यक की जो विधि है, उसमें किसी को मतभेद है? वो भी नहीं है। प्रतिक्रमण नहीं करो तो चल जाएगा, ऐसा कोई बताता है? नहीं बताता है। संवत्सरी, पक्षी, चौमासी सभी प्रतिक्रमण करने चाहिए, वो सब बताते हैं? बताते हैं। प्रतिक्रमण शाम को करना चाहिए, वो भी सब बताते हैं। बिना प्रतिक्रमण की आत्मशुद्धि नहीं है, सबको मालूम है। हम सब एक हैं, सिर्फ मतलब इतना निकलता है प्रतिक्रमण कौन से दिन करना, रविवार को करके सोमवार को करें, मतलब कितनी छोटी बात हो गई। बच्चों के झगड़े का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, और फिर भी हम करते हैं, अलग हो गए। इनके पास तो इतनी बड़ी बात थी कि भगवान कब जन्मे थे, भगवान का कब निर्वाण हुआ था, उसमें 13 साल का डिफरेंस हो गया। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात है, फिर भी लिख दिया, आगे निकल गए। और कहाँ तक कंटिन्यू किया आप देखना, आदिनाथ का चरित्र लिखते हैं, उसमें भी लिखते हैं कि आदिनाथ को निर्वाण हुए इतने साल हुए हैं, लेकिन ये बताते हैं कि 13 साल ज्यादा हुए। सिर्फ आदिनाथ तक उन्होंने लिख दिया, हर एक को वही वजूद दिया, क्योंकि समन्वय करके शासन को एक करना है। 16 पाठ, करीबन 16 पाठ है आचारांग में, दोनों के अलग है। सूत्र कृतांग में कहीं 19 पाठ है, इतने होते हैं। नहीं इकट्ठे हुए तो लिख दिया, माथुरी वाले ऐसे कहते हैं, वल्लभी वाले ऐसे कहते हैं, लेकिन आचारांग दोनों मानते, बस यही बात। सूत्र कृतांग दोनों मानते। तो ये जो समन्वय की भूमिका थी देवर्षि गणित समाश्रमण के मन में, वो हमें फिर से लानी होगी। आगम के शब्द भी बदल जाए, फिर भी साथ में बैठ सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और लिखा, और उन्होंने बताया कि कभी भी किसी को भी टीका रचनी हो, उसे दोनों पाठों की व्याख्या करनी होगी, कोई एक पाठ की नहीं। टीका की रचना करे, इस पे कमेंट्री लिखे, इसका विवेचन करे, तो हर बार उल्लेख करे कि माथुरी वाले ऐसे मानते हैं, वल्लभी वाले ऐसे मानते हैं, हर एक का उल्लेख किया जाए। ये जो अभिमान, अहंकार का त्याग था, मैं सच्चा आप खोटे, उसका जो त्याग था,
उसकी बदौलत शासन एक हो पाए, वाचना एक हो सके। और आज शासन ने जो प्रगति की, वो इतनी प्रगति उसके मूल में इतनी समन्वय की भूमिका है, हम वही नहीं कर पा रहे। आप समझ लीजिए, एक और उनको देवर्दिगनिक समाज समन को पूरे संघ को सम्मत करना था कि आगम लिखने नहीं लिखने ऐसा नहीं है, कर लिखने हैं। क्योंकि उस टाइम इतने गच्छ थे, इतने पक्ष थे, तो सभी था, शाखा थी, कुल थी, गण थे, सब थे, लेकिन सबको सम्मत किया। सम्मत इसलिए हुए क्योंकि दोनों ओर उदारता थी। देवर्दिगणी समझते थे कि करना जरूरी है, लेकिन सबको साथ में लेके करना है। वो अलग समुदाय वाले, गण वाले, कुल वाले, शाखा वाले समझते थे कि देवर्दिगणी ऐसा करने का क्यों कह रहे हैं। उनको अपना कोई आशय नहीं है, उनके अपने कोई अहंकार नहीं है, उनका अपना कोई आग्रह भी नहीं है, वो जैन शासन के शुद्ध ज्ञान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो दोनों के मन में जब शासन था, तब जाके इसका निर्णय हो सका। आज हम जब बात करते हैं तो वही बात आ जाती है, मेरे गुरु क्या कह रहे हैं, मैं क्या मानता हूँ, ये वो। शासन को हमारे लिए अहमियत रखता ही नहीं। तो शासन को देखेंगे तो ऐसे जितने भी स्टेप्स लेने जैसे हैं वो ले सकेंगे। ये जो वाचक परंपरा चली, ये दूसरी पट्टावली। और तीसरी पट्टावली थी युग प्रधान पट्टावली। युग प्रधान पट्टावली का मतलब है जिस समय में जो बड़े आचार्य हुए, जो महाप्रभावशाली थे, उनके नाम लिखे गए, जिनका पूरे संघ पे एक प्रभाव था, आधिपत्य था, वो युग प्रधान। तो मतलब 3 तरह की पट्टावलियां मिलती है। पट्टावली मतलब साधु की श्रृंखला, साधु के नामों की श्रृंखला। उसमें पहली है गंधर वंश। गंधर वंश मतलब गुरु शिष्य परंपरा। देवर्दिगनिक समाज समन ने अपना गंधर वंश कल्पसूत्र के अंत में लिखा है। वाचक वंश दूसरी पट्टावली है, जिसका अर्थ होता है किसने किसके पास पढ़ाई की, किसने किसको ज्ञान दिया। तो वो हमें लिखा मिलता है नंदी सूत्र के प्रारंभ में। नंदी सूत्र के प्रारंभ में जो स्थविरावली है वो देवर्दिगनिक समाज श्रमण की वाचक वंश। और तीसरा युग प्रधान पट्टावली, जिसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसा युग प्रधान लिखे जाते हैं। 3 तरह की पट्टावलियां मिलती हैं। ये पट्टावलियां हमारे लिए बड़े काम की भी है, और इसलिए भी काम की है क्योंकि हम उसमें से बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए भी काम की है कि हमारा भव्य भूतकाल क्या था वो समझ के हम गौरव का अनुभव कर सकते हैं। आज जैनियों में गौरव कम हो गया। क्या है, क्या था, उसका उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। फलत ये हो जाता है, ऐसा ही बोला जाता है, जैन निर्वीर्य थे, जैन ऐसे थे, जैन वैसे थे। हम समझते नहीं है कि ये सब इतने सशक्त और सवीर आचार्य थे, जिन्होंने कुछ भी हो गया लेकिन जैन शास्त्र को, जैन शासन को टकाया। आप देखेंगे कि इतने गण थे, इतनी शाखाएं थी, इतने कुल थे, लेकिन जब जैन शासन की बात आती थी सब इकट्ठे हो जाते, सब इकट्ठे। आर्य वज्रसेन, उनके वक्त में तो जो हुआ, आज तो हम उसको स्वप्न ही गिन सकते। उनके वक्त में 84 गच्छ हो गए आर्य वज्रसेन के समय में, और इतनी शाखा, इतने कुल। आर्य वज्रसेन के 4 शिष्य हुए, नागेंद्र, चंद्र, निवृत्ति, विद्याधर। चारों शिष्य बड़े प्रभावक थे, चारों के 4 कुल चले, चारों कुल में इतने प्रभावक आचार्य हुए। लेकिन मैं 2 बात बताना चाहूंगा, ये समन्वय की क्या भूमिका थी, शासन समर्पितता क्या थी। उपकेश गच्छ के आचार्य थे उस टाइम, उपकेश गच्छ। वो गच्छ आगे आया, उस गच्छ ने आर्य वज्रसेन को बताया कि जैन शासन तितर बितर हो गया है, बिखर गया है, आप काम करें, सबको सम्मिलित कर लें। और वज्रसेन, आर्य वज्रसेन जो वज्रस्वामी के पट्टधर थे, और उपकेश गच्छ के आचार्य, सबने मिलके जैन शासन को 4 कुल में समा दिया। जो 84 थे वो 4 में सम्मिलित हो गए। स्वयं उपकेश गच्छ, उसने अपने गच्छ का विसर्जन कर दिया कि हमारा गच्छ अलग नहीं होगा, अब ये कुल में सम्मिलित हो गया। और सब पहल उन्होंने की, उसके बाद सब जुड़ते गए और जाके पूरा शासन वो 4 कुल में समाविष्ट हो गए। ये जब विमल वसई की प्रतिष्ठा हुई, विमल मंत्री ने जब दिलवाड़ा में विमल वसई की प्रतिष्ठा करवाई, विमल मंत्री ने मतलब निर्णय किया
कि चारों कुलों के आचार्यों को मैं प्रतिष्ठा में बुलाऊंगा। चारे कुलों के आचार्य आ गए, विमल मंत्री निकले आचार्य के नाम लिखने कि साहब वो भगवान की जो पलाठी है उसमें आपके नाम लिखने हैं, तो आप सब अपने नाम दर्ज करवाएं। अभी इतने सारे आचार्य थे, सबके नाम आ सकते थे, बड़ी पलाठी थी, आप देखना। सभी आचार्य ने मिलकर निर्णय दिया कि भाई हमारे नाम का क्या मतलब है, हम तो आज है कल नहीं है। और इतने नाम आए इतने नहीं आए तो फिर वो भी एक मान अपमान का कारण हो जाएगा। आप ऐसा करें, लिख लीजिए कि चारों कुलों के आचार्यों ने सम्मिलित होकर ये प्रतिष्ठा करवाई है। बस इतना शिलालेख लगा दीजिए आप कि चारों कुलों के आचार्य ने सम्मिलित होकर ये प्रतिष्ठा करवाई है। अभी आप देख लीजिए, अभी जो प्रतिष्ठाएं होती है उसमें करीबन 5-7 आचार्य इकट्ठे हो गए तो जो लाभार्थी परिवार होता है, जो विधिकारक होता है, उसको कितना सोचना पड़ता है, उसको सब व्यवस्था करनी पड़ती है कि इसकी अंजनशाला का ये आचार्य करेंगे, इसकी ये करेंगे, इनको ये महत्व दिया जाएगा, इनको या। और फिर भी हम लिखते जाते हैं किसी के लिए कि ये जो प्रतिष्ठा हुई थी इसमें मुख्य तो ये आचार्य थे, दूसरे सब गौण थे, लेकिन मुख्य तो ये थे, ये आद्य प्रतिष्ठाचार्य है, मुख्य प्रतिष्ठाचार्य है, ये है वो है। और वहां आप देखिए मंत्री खुद पूछता है, और विमल वसई जैसा जिनालय उसमें नाम आ जाए तो मतलब अमर हो गए हम, लेकिन लिखवा दिया कि चारों कुलों के आचार्य ने सम्मिलित होकर ये प्रतिष्ठा करवाई। आपको मैं बताऊंगा कि जब शत्रुंजय पे लास्ट प्रतिष्ठा हुई, विनय मंडन, विवेक मंडन जो आचार्य थे, उन्होंने जो प्रतिष्ठा करवाई, आदिनाथ दादा की पलाठी में आपको उनके नाम नहीं मिलेंगे। क्यों? अरे आदिनाथ दादा की प्रतिष्ठा थी, मतलब जो शाश्वत हो गई ना, एक तरह से शाश्वत तो नहीं मतलब, पर हम चिरंजीवी हो गए। वो कर्माशा ने कितना बताया कि साहब आपके नाम लिखने हैं भगवान के नीचे। वो जो आचार्य थे विवेक मंडन सूरी, विनय मंडन, उन्होंने बताया कि भाई कल किसी को मन होगा कि इनका नाम तो भगवान के पलाठी में आ गया, चलो एक काम करो, मैं भी कुछ ऐसा कर दूं, वो कर दूं, ये तो नाम की ईर्ष्या हो जाएगी, स्पर्धा हो जाएगी। आदिनाथ का महत्व है, मेरा महत्व नहीं है। उन्होंने लिखा कि आप ऐसा ही लिखो भगवान के पलाठी में। क्या लिखवाया उन्होंने मानो? सर्वसूरी भी प्रतिष्ठित, सभी आचार्यों ने ये प्रतिष्ठा करवाई, सर्वसूरी भी प्रतिष्ठित। आप बताए, हम तो इतनी छोटी छोटी प्रतिमाएं होती है ना, इतनी छोटी छोटी, उसके पलाची में भी नाम लिखवाते हैं, इसने इसने प्रतिष्ठा करवाई, इसके साथ इसने ऐसे चल पे। तो फिर मेरा ही ना, कितने चेले लेके मैं आया था, इतने चेले साथ में थे, उनके साथ में प्रतिष्ठा हुई, ये हुई वो हुई, और इतने में नाम नहीं आता है, तो ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा लिखना पड़ता है। आप देखना पूरा शिलालेख पूरी प्रतिमा में आ जाता है। क्यों? अभी पालिताना के आदिनाथ दादा के नीचे ऐसा लिख सकते हैं कि सर्वसूरी भी प्रतिष्ठित, हम सभी आचार्यों ने मिलकर प्रतिष्ठा करवाई है, वही नाम दर्ज करवाते हैं, तो और क्या चाहिए? छोड़ दीजिए इसे। इतिहास हमें वही बताता है कि स्पर्धा निकालनी है तो खुद का विसर्जन करना होगा। पानी से पतला होना जरूरी है शासन की सेवा के लिए। जब खुद की अस्मिता का विसर्जन कर देंगे, खुद के अस्तित्व को शासन के अस्तित्व में सम्मिलित कर देंगे, तभी जाके शासन की बात को हम आगे ले जा सकेंगे। यह जरूरी है और हमारे लिए यह आदर्श है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं भी आप कुछ भी काम करते हो, नाम लिखवाना आता है, एक सदगृहस्थ तो मत लिखाओ, क्योंकि सदगृहस्थ तो कोई भी हो सकता है। आप ऐसा कुछ लिखा दो कि एक श्रावक ने यह काम किया है, तो श्रावक एक श्रमणोपासक, तो उसने ये काम किया है, इतना जरूरी है। कहीं भी आप अनुकंपा करते हो, गुप्त अनुकंपा मत करो, क्योंकि अनुकंपा गुप्त होती है तो उनको जैन धर्म के प्रति सद्भाव नहीं होता है। आप लिख दीजिए कि महावीर के सेवक ने ये अनुकंपा करवाई, वर्धमान के सेवक ने अनुकंपा करवाई है, ऐसा लिख दो। कहीं भी प्रतिष्ठाएं करवानी होती है, आप लिख दो। आचार्य भगवान को पूछो ही मत, आप खुद ही लिख दो कि सर्व सूर्यों ने मिलकर प्रतिष्ठा करवाई है, बस सब खुश हो गए। ऐसा ही करना चाहिए। जो ऐसा कर देंगे, हमारा नाम, हमारा सम्मान, हमारा बहुमान सबको विसर्जित कर देंगे। सबसे बड़ी हमारे पुरखों को दी गई अंजलि होगी वो, क्योंकि वो लोग ऐसी तरह चल रहे। आप समझ लीजिए, विवेक मंडन का नाम वो पलाठी में दर्ज नहीं है, हमारे दिल में दर्ज हो गया, क्योंकि कितने विपरीत संयोग हालत में उन्होंने वो प्रतिष्ठा करवाई थी, हमारे दिल में दर्ज हो गया। आपको राणकपुर में सोम सुंदर सूरी का नाम नहीं मिलेगा, इतना बड़ा जिनालय राणकपुर, सोम सुंदर सूरी का नाम नहीं मिलेगा आपको। पूरे 50 साल उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने और उनके शिष्य परिवार ने। ये राणकपुर में जो जिनालय है उसमें शिल्प शास्त्रीय संपूर्ण मार्गदर्शन वो सोम सुंदर सूरी महाराज का।
धर्नाशा को प्रेरणा भी सोम सुंदर सूरी महाराज ने दी थी, पूरा मार्गदर्शन उन्होंने दिया था। 1696 1696 प्रतिष्ठा उन्होंने करवाई थी। नाम नहीं मिलेगा सोम सुंदर सूरी महाराज के, इतने बड़े जिनालय में नाम नहीं है, पालीताना में नाम नहीं है, दिलवाड़ा में नाम नहीं है, तो फिर क्या चाहिए। तो यही है, खुद का विसर्जन करना और शासन का सर्जन करना, वही हमारा आशय हो, वही हमारा लक्ष्य।